हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो गेट 2021 और 2022 के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है ना। गेट 2021 और 2022 ये सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पीआई, सीए, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, आईएन, सीएस और आईटी सब के लिए इसमें कंबाइंड रहेगा। ठीक है। तो इसके हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बताने वाला हूं। तो प्रीवियस जो अब नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें, ठीक है ना, तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं तो उन्हें लेकर के आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ है 2003 में। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है मैकेनिकल के लिए। ठीक है ना। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। मैं इसे क्या कैसे लिख सकता हूँ? dy/dx इज इक्वल टू, वाई को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो माइनस वाई स्क्वायर। ओके। फिर मैंने क्या करा? dy/वाई स्क्वायर कर लिया, इधर वाई को इधर ले आया और एक्स को मैंने इधर पहुंचा दिया, dx। ठीक है ना। और बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। बोथ साइड में क्या कर दे रहा हूं? इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमने यहां लगा दिया चेन इंटीग्रेशन का, बोथ साइड में इंटीग्रेशन। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं y की पावर -2 इंटू dy। इसे मैं लिख सकता हूं माइनस x की पावर 0 और dx। x की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 को ही मैं, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। x की पावर इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी ये एक फॉर्मूला है। ओके। तो यहाँ देखिए हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू माइनस x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सी। ओके। तो अब देखिए y की पावर यहाँ कितनी हो रही है? y की पावर हो रही है -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी। ओके। देखिए -1 है, मैं इस इसको एक पावर को मैं कर रहा हूँ तो -1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस x प्लस सी। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस जो माइनस है उसका मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहां लिख ले रहा हूं ये वाली वैल्यू यहां। तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, अब मैं उसको y को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस सी। ठीक है ना। x माइनस सी। अब देखिए ये c है, कांस्टेंट है, तो चाहे वो प्लस की हो या मैं एक जो ये c है उसको मैं कैपिटल C लिख दे रहा हूँ, जो स्मॉल c है ना उसको कैपिटल C लिख दे रहा हूँ, उसको लिख सकते हैं -c। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वो कांस्टेंट के साथ में चिन्ह का कोई भी झंझट नहीं होता है। तो y इज इक्वल टू, आंसर हो गया 1 अपॉन x प्लस कैपिटल C।
ये इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1/x प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। इसके सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसके दो पार्ट कर ले रहा हूं। क्या दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दे रखा है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, देखो एक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसकी जगह m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इस देखो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघातीय समीकरण बन गया। इसको देखो सॉल्व करना है, तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। डायरेक्ट में यह सॉल्व कर दे रहा हूँ, -2 और x माइनस 3। ठीक है ना, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए। कैसे, जो जोड़ के आ जाना चाहिए हमारा 5 और मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए 6। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 6, तो 3 दूनी 6 हो गया, और जोड़ के आना चाहिए 5, 3 और 2 5। तो इस तरीके से हमने इसका फैक्टर कर लिया। जब फैक्टर करें तो m की वैल्यू हमको मिली, एक मिली 2 और एक मिली 3। m की वैल्यू हमको कितनी मिली, 2 मिली, एक मिली 2 और एक मिली 3। जब हमारे पास m की वैल्यू है, तो हम उसके इक्वेशन की क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका क्या रहेगा फॉर्मूला, देखो जब हमारे अल्फा और बीटा दो रूट है, किसी भी इक्वेशन के अल्फा और बीटा दो रूट रहते हैं जब एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है e की पावर अल्फा x प्लस e की पावर बीटा बाय बीटा x, ये, और इसके साथ में c1 और c2 और लग जाते हैं कांस्टेंट। c1 और c2 कांस्टेंट लग जाते हैं। अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन दे रखा है, अल्फा की जगह m इज इक्वल टू 2 रूट है 2 और 3। ठीक है ना, m इज इक्वल टू 2 रूट है 2 और 3। तो y इज इक्वल टू हमारा बिल्कुल सीधा सीधा सोल्यूशन हो जाएगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x। ठीक है ना, ये तो हमारा पक्का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी हुई, कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में 1 होगी। क्वेश्चन में क्या एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। तब हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका बिल्कुल आंसर होगा वो होगा e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू, ये इसका एक्चुअल आंसर हो गया। यदि हमको c1 और c2 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में इस तरीके से फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया होता, तो वो उसकी बाउंड्री कंडीशन देता, और बाउंड्री कंडीशन को हम पुट करते क्वेश्चन में, और बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हम उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है ना, उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। अब लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन दे नहीं रखी, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं मतलब देख सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पूछ रहा है
कि द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिग्री और ऑर्डर पूछा हुआ है, डिग्री और ऑर्डर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट ऑर्डर। और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हम कुछ देख रहे हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखो ये डेरिवेटिव होते हैं जैसे dy ओवर dx, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक, अब देखो इसे कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा y डैश, इसे लिखा मिल जाएगा y डबल डैश, इसे y ट्रिपल डैश, इसे y की 4 टाइम डैश, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लिखा मिल जाए, और भी आगे बढ़ा सकते हो उसका कोई भी, या आपको इस तरीके से भी इसे लिखा मिल जाएगा dy, ये भी मतलब होता है इसका d2y, इसका dqy, इसका d की पावर 4y, ये भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना। और ये भी मिल सकता है f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, f 4 टाइम डैश। तो ये सभी हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो इसमें क्या है, ऑर्डर, एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इससे 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 3 ऑर्डर, और इससे 4th ऑर्डर। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होगी उसे बोलते हैं डिग्री। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि देखो इसकी तो ऑर्डर ही हमारा 1 है, ऑर्डर 1 है तो इसकी डिग्री की हमको कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म। इनकी देखो डिफरेंशियल इधर कोई लेना देना नहीं बचा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर का कौन सा है, एक ही है ऑप्शन, ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है 1, इसकी पावर क्या है 1 लगी हुई है बस। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक है ना, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम लोग उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे कि देखो जैसे ये है, ठीक है ना, ये हमारा दे रखा है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम इसे पावर में लेके आएंगे तो ये पूरी फुल पावर नहीं रहेगी। तो अब हमारा क्या है कि इस वाले में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। जब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है वो चीज़ हमको देखनी होगी। वो हमारी पावर कितनी है वो हमको पहले से दिखाई दे रही है कि वो हमारी 1 है। वो पावर कितनी है, सॉरी 2 है, देखो वो पावर है हमारी 2, तो वो 2 वाला हो जाए। देखो ये पावर भी 2, ये ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑर्डर 2 डिग्री 2, ठीक है ना, ऑर्डर भी, क्योंकि यहाँ देखिएगा सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर की पावर कुछ भी हो उससे हमको लेना देना नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है d2y ओवर dx उसके है, उसकी जो पावर लगी हुई है उसे हम लोग बोलेंगे कि ये इसका उत्तर हो गया, ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है x डैश t माइनस 3xt, ओके। तो इन्होंने ये क्वेश्चन में कह रखा है, लेकिन हाँ ये अलग है, ये वाली वैल्यू, ये फंक्शन बोला है कि ये t का फंक्शन है बस, ठीक है ना, t का फंक्शन रिप्रेजेंट करा है इन्होंने। तो अब मैं इसे लिख रहा हूं अपने फॉर्मेट में, जो हमारा फॉर्मेट है मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि इसको वैल्यू को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, क्योंकि मैंने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया है कि फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, डैश लगा के भी लिख सकते हैं और डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। डॉट जैसे हम बाई पर डॉट लगा दें तो ये भी एक डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना, कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, डेरिवेटिव है, और मैं -3x लिख सकता हूँ, -3x लिख सकता हूँ। अब क्या है, अब मेरा ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसे मैं सेपरेट कर लूंगा, dx अपॉन 3x लिख दे रहा हूँ, चलिए, और इसे मैं लिख देता हूँ -3dt, ओके। अब मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ दोनों साइड में, और मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होएगा हमारा कि भाई इसका देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है x log बेस e रहेगा x, ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं ln x भी लिखते हैं, ln x भी लिखते हैं। तो ये तो इसका तो इंटीग्रेशन आएगा ln x इज इक्वल टू -3 t प्लस c, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब लेकिन वो कह रहे हैं, यहाँ देखिए कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन जो हम पहले बता रहे थे, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, जो ये कंडीशन दे रखी है ना, x 0 इज इक्वल टू x0, इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू x0 है जब t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब जब ये है तो अब हम इसका देखो निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये कंडीशन पता चल गई ना, इसका मतलब ये है। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख दें x इज इक्वल टू x0, ln x0 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू हमारा निकल आया, c इज इक्वल टू निकल आया, हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू ln x0, ठीक ना। तो अब हम लिख रहे हैं इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, ln x इज इक्वल टू ln x0, ठीक, c की वैल्यू -3t। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, 3t को तो हम इधर पहुंचा दे रहे हैं, 3t को इधर पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। 3 मैं चलो ऊपर लिख दे रहा हूं, ऊपर आ जाइए, ln x इज इक्वल टू ln x0 इज इक्वल टू -3t, ठीक है। तो मैं तो अब ये वाली, एक सेकंड, हाँ, तो मैंने ये क्या 3t इधर ले लिया, और ये ln x0 माइनस ln x, देखो यहां में लगा दिया ln x0 अपॉन x और 3t, यहाँ अब मैं एंटी लॉग लूंगा, तो x0 अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर 3t, ठीक है।
और तो मैं कह सकता हूं यहां से x इक्वल टू मैं निकालूंगा, x इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ई की पावर 3t, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स नॉट ई की पावर माइनस 3t। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया, एक्स नॉट ई की पावर 3t, एक्स नॉट ई की पावर 3t। और देखो t तो इसमें चल रहा है, t हम यहाँ लगा भी सकते हैं, लगाना चाहें तो, ठीक है ना। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ये आ गया, एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसे हम लोग देखते हैं, इसे कि ये और खतरनाक टाइप का लग रहा है आपको, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू ये रखा है y की पावर 1 माइनस n, ठीक, 1 माइनस n। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि v इक्वल टू दे रखा है, ये ट्रांसफॉर्म करना है हमको। क्या करना है, db अपॉन dt कर दे रहे हैं हम लोग, क्या कर दे रहे हैं, db अपॉन dt, ठीक है ना। db अपॉन dt जैसे हम करेंगे, क्योंकि p इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है ना। तो हम देखो करते हैं, तो dv अपॉन dt 1 माइनस n, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन करने का। x की पावर n का डेरिवेटिव हमको करना होगा तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले के बेस पे मैं इसे देखो करने जा रहा हूं, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले के, ओके ओके, एक मिनट, हाँ, उसी फॉर्मूले के बेस पे मैं इसे करने जा रहा हूं। तो देखो y की पावर क्या बची, 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये बची माइनस है यहाँ, ठीक, माइनस 1, और dy ओवर dt। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम क्या रख सकते हैं, dy ओवर dt की जगह हम रख सकते हैं dy ओवर dt की जगह, और इसे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, 1 माइनस n y की पावर 1 से 1 कैंसिल आउट, y की पावर माइनस n dy ओवर dt। अब dv अपॉन dt, यहां देखिए, तो मैंने क्या करा कि dy ओवर dx निकाला, dy ओवर dt, सॉरी dy ओवर dt, यहां से सेपरेट आउट कर रहा हूं, सेपरेट आउट करूंगा तो ये नीचे जाएगा, चलो पहुंचा देते हैं, dv अपॉन dt, इसे तो मैंने इधर रख लिया 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू y की पावर माइनस n। अब इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, y की पावर n अपॉन 1 माइनस n, ओके, इंटू dv अपॉन dt। ये मैं क्या रख सकता हूं, dy ओवर dt की जगह। तो इक्वेशन मेरा ये है, इक्वेशन में उसे 1 मान ले रहा हूं, और ये मैंने वैल्यू निकाल ली dy ओवर dt की, dy ओवर dt की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, कैसे करते हैं, मैं रख रहा हूँ dy ओवर dt की जगह ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो y की पावर n अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dt, ओके, प्लस p और y की जगह हमारा क्या है, y की जगह पहले से हमको पता, y की जगह हम रख सकते हैं b की पावर b, y की जगह हम b की ये रख रहे हैं b की पावर 1 अपॉन 1 माइनस y के टर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, y के टर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक, और इज इक्वल टू क्या है, q
इंटू बाई की पावर एन, बाई की पावर एन, ठीक है ना, बाई की पावर एन, बाई का मान हमको पता है ना, बाई का मान बी की टर्म में क्या है, वी 1/1 माइनस एन की पावर एन, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसे हमको करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी, और ये वाला टर्म इधर पहुंचेगा, ये वाला टर्म प्लस 1 माइनस एन पी इंटू हम बोलेंगे बी की पावर 1/1 माइनस एन अपॉन बाई की पावर एन इज इक्वल टू क्यू, और यहां तो देखो बाई की पावर एन था ही, तो ये तो क्यू ही हो गया, क्यू, और इधर वाला 1 माइनस एन और आ जाएगा, तो 1 माइनस एन, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस एन, इधर का हो गया क्यू, और यहां देखो डी वी अपॉन डी टी प्लस 1 माइनस एन पी तो रहेगा ही। अब इससे हम उसी को लिखा रहने देते हैं, तो बाई लिखा रहने देंगे और हमारा सिंप्लीफाई तरीके से मिल जाएगा। तो बाई तो हमारे देखो जो ये है बी, इसको या तो हम बाई के टर्म में चेंज कर लें, इसको वाई के टर्म में चेंज करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहां से देखो ये वाला जो है ना, ये वाला y, तो y है, y जो है हमारा उसको हम लिख सकते, क्योंकि अभी हमारा क्या है y था, अपॉन y की पावर n और आ गया, ठीक है, तो y की पावर क्या होगा 1 माइनस एन हो गया, और y की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू वी है क्या नहीं, y की पावर 1 इज इक्वल टू क्या v, तो v और 1 माइनस एन इंटू क्यू, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि मुझे एक ही पेज में करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको समझ में कम आया हो, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने समझने के लिए आपको बताई कि यहां से ये बना, यहां से बी बन गया, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी बी अपॉन डी टी, देखो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि उसमें प्लस है, बचा 1 माइनस एन इंटू क्यू, 1 माइनस एन इंटू क्यू, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें 1 माइनस, इसमें देखो प्लस है, इसमें प्लस कैंसिल आउट, बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।